दोस्तों, आज का ये स्पेशल वीडियो स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल्स की तरफ से आपके लिए स्पेशल बनने वाला है। डिवाइन मैस्कुलिन की जो आत्मा होती है वो डिवाइन फेमिनिन के लिए इतना ज़्यादा आकर्षण फील करती है। ये हमने देखा है हर वीडियो में कि वो कितनी ज़्यादा अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए अट्रैक्ट होते हैं और कितना ज़्यादा उनकी तरफ उनका झुकाव होता है शुरू से लेकर। तो जो भी सेपरेशन बीच में आता है ये यूनिवर्स का प्रोसेस होता है, लेकिन उसके बीच में आने से पहले डिवाइन मैस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन के प्रति क्या क्या सोचते हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो डिवाइन फेमिनिन जो होती है ऐसी एक सोल होती है जो एक मास्टर सोल कहलाती है। तो जब डिवाइन फेमिनिन का आमना सामना होता है उनके मैस्कुलिन के सामने, तो ये जो दोनों सोल है वो आपस में मिलते जुलते हैं। तो उसके बाद डिवाइन फेमिनिन की कुछ कुछ ऐसी बातें, तो उनकी इंट्यूशन जो होती है वो बहुत ही गहरी होती है। किसी भी चीज़ों को परखने की क्षमता उसके अंदर होती है। तो एक मदर नेचर की जो भावना होती है डिवाइन फेमिनिन के अंदर, तो वो भी डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित लगती है कि वो सभी को इतनी अनकंडीशनल लव से प्यार करती है। सभी रिश्तों में उसका जो एक बिहेवियर होता है वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होता है और उन सभी बातों पर उनकी हमेशा ही नज़र होती है। तो डिवाइन फेमिनिन की हर बात को वो एनालाइज करते रहते हैं हमेशा ही। तो उनको ये बात पता चल जाती है कि ये कोई साधारण तो आत्मा नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस तरह की पावर डिवाइन फेमिनिन के अंदर जागृत हो रही होती है वो एक तरह की अद्भुत शक्ति उन्हें नज़र आती है। क्योंकि एक सोल दूसरी सोल को हमेशा से ही पहचान ही लेती है, चाहे सोल किसी भी एनर्जी की कैटेगरी में क्यों न हो। अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सन किसी नॉर्मल इंसान के सामने भी आ जाए तो स्पिरिचुअल पर्सन उसको बहुत ही जल्दी उसकी एनर्जी को तराशता है, यानी पहचान लेता है कि ये किस कैटेगरी की सोल हो सकती है, कितनी प्योर हो सकती है, कितनी ज़्यादा हॉनेस्ट हो सकती है या कितनी लो वाइब्रेशन में हो सकती है। तो इस तरह की जो एनर्जी डिवाइन फेमिनिन को पहचानने की जो अद्भुत कला उसके अंदर पहले से ही थी, तो वो कला डिवाइन फेमिनिन के अंदर और भी ज़्यादा ग्रो होने लगती है डिवाइन मैस्कुलिन के मिलने के बाद। तो जब वो एनालाइज करते हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को कि वो किस तरह से बिहेवियर करती है और क्या क्या चीज़ों पर उसका फोकस होता है, तो वो पाते हैं कि उनकी जो डिवाइन फेमिनिन है वो उसके अंदर जो एक मैग्नेटिक आकर्षण होता है जो हर किसी को अपनी तरफ खींचने का, ये जो आकर्षण होता है वो बहुत ही गहरा होता है। क्योंकि उनकी सोल ना चाहते हुए भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। वो अपने दिल पर इतने सारे पहरे लगाते हैं, अपने दिल पर इतना सारा दबाव डालते हैं कि मैं इस पर्सन को ना देखूं, ना इसके सामने जाऊं और ना ही मैं इससे बात करूं। ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन के सामने जाने से टालते हैं, उनसे बात करना भी टालते हैं। परंतु सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि उनका आमना सामना होता ही है, क्योंकि यूनिवर्सल का काम जो होता है उन दोनों पर चल रहा होता है। तो वो चीज़ें दोनों के भी बस में नहीं होती है कि कब उन्हें मिलना है, कब बात करनी है, कब आमने सामने जाना है। तो वो यूनिवर्स के प्लान के हिसाब से ही चीज़ें आगे बढ़ती है। परंतु डिवाइन मैस्कुलिन ये बात समझ नहीं पाते हैं कि इतना आकर्षण इस पर्सन के अंदर कैसे हो सकता है कि मैं मैग्नेट की तरह इसकी तरफ आकर्षित होता जा रहा हूँ। और उन्हें ये पागलपन लगता है, वो सोच में पड़ जाते हैं कि क्यों आकर्षित हो रहा हूँ मैं इसके पीछे इतना। और वो इस बात से चिंतित भी होने लगते हैं कि इस पर्सन के थॉट्स मेरे मन में आ रहे हैं, इस पर्सन की बातें मुझे बार बार दिखाई जा रही है, इसके सीन मुझे बार बार दिखाए जा रहे हैं, ये जो भी बात करता है वो बार बार बातें मेरे मन में, दिमाग में, दिल में घूम रही है। तो ऐसी क्या इसके अंदर आकर्षण शक्ति है जो मैं इसकी तरफ ऐसे झुकता जा रहा हूँ। तो वो अपने आप को खुद को बचाने के लिए ही डिवाइन फेमिनिन से अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं कि मैं अपने बस में नहीं रह पा रहा हूँ। तो वो अपने दिल पर जोर लगाना शुरू कर देते हैं, वो अपने दिल पर कंट्रोल लगाना शुरू कर देते हैं, अपने आप पर दबाव लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ना चाहते हुए भी उन्हें ये बात समझ में ही आती है कि ये पर्सन मुझे मैग्नेट की तरह खुद की तरफ खींच रहा है। तो उसमें अगर डिवाइन फेमिनिन की आंखें अगर बड़ी बड़ी हो
तो उन डिवाइन फेमिनिन की आंखों की नज़र से ही वो इतने ज़्यादा घायल हो जाते हैं कि दोबारा उसकी तरफ देखने की उनकी इच्छा ही नहीं होती है कि मैं इसके नज़र से अपनी नज़र मिला दूँ। तो इस बात से भी वो थोड़ा भयभीत हो जाते हैं कि इसके आँखों में क्या ऐसा आकर्षण है, इसकी आँखें इतनी बड़ी बड़ी हैं कि मैं अगर इसकी तरफ देखूं तो कहीं मैं फिर से पागल ना बन जाऊं। इसके एक ही नज़र से मेरी इतनी बुरी हालत हो रही है, तो अगर मैं इसके पास ऐसे ही रहा मैं तो पूरी तरह से दीवाना बन जाऊंगा। तो इन सारी चीज़ों के फंदे में मुझे पड़ना ही नहीं है। और ये पर्सन चाहे जो भी हो, ये मुझे जानता तक नहीं, फिर भी इसके अंदर इतना आकर्षण मुझे खींच रहा है। तो जैसे कि हमारी कई सदियों की जान पहचान हो, लेकिन वो इस बात को मानते ही नहीं हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जब उन्हें ये सब कुछ बता भी देती है तो इन सारी चीज़ों का उनको प्रूफ मिलता है कि हाँ, सच में उनकी सोल उनकी तरफ इतनी झुकाव से थी कभी, और उन्होंने इस बात को माना नहीं। लेकिन इसका एक्सपीरियंस उन्हें करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब डिवाइन फेमिनिन इन चीज़ों को खुद से बताती है या किसी भी ज़रिए उन्हें ये बात एनालाइज होती है अपने दिल में कि हाँ, इस पर्सन की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षण फील हो रहा था, जो आकर्षण मुझे मेरे जीवन में कभी किसी के प्रति कभी हुआ ही नहीं था आज तक। तो उनके अंदर ये जो एक चीज़ बन जाती है, ये एक बात जो उन्होंने पकड़ के बैठ गए होते हैं, तो इस बात को जब डिवाइन फेमिनिन छेड़ देती है तब उन्हें पता चल जाता है, और वो भी सेपरेशन के बाद, कि ऐसा क्यों आकर्षण मुझे इस पर्सन के प्रति हो रहा था, जो कि एक अलग ही रिश्ता था कि कहीं कितने जन्मों के हम साथी हैं, या कई दफ़ा हम मिले हैं, या कितनी बार हम एक दूसरे को जाने हुए हैं, और शायद हम बहुत बार मिले हैं। तो इन बातों को वो उस समय पर विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन बाद में उन्हें यूनिवर्स सारी चीज़ें प्रूफ के तौर पर भी दिखाता है, और उन्होंने जो फील किया होता है वो भी चीज़ें उन्हें एक्सेप्ट ही करनी पड़ती है, और वो सारी चीज़ें महसूस होने के बाद उनके अनुभव से वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं। परंतु जब डिवाइन फेमिनिन का ये आकर्षण देखकर वो सोचते हैं कि कहीं इसने मेरे ऊपर कोई मैजिक तो नहीं किया है, कहीं इसने कोई जादू टोना तो मेरे ऊपर नहीं किया है, तो ऐसे भी ख्याल डिवाइन मैस्कुलिन के मन में आते हैं। और बहुत सी डिवाइन फेमिनिन मुझे ये बात शेयर भी करती है सेशन में कि मैम, हमारे डिवाइन मैस्कुलिन ने सामने से हमें ये बोला है कि तुम कहीं कोई जादू टोना तो नहीं करती हो ना, कहीं तुमने मेरे ऊपर कोई हिप्नोटाइज तो नहीं किया है ना। तो ये सारी बातें बहुत से डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन के बीच में होती है, और इस बात से भी बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन भयभीत भी होते हैं कि कहीं इसने मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं किया, या कोई जादू टोना तो नहीं किया, और इस बात से भी वो डर जाते हैं, और डिवाइन फेमिनिन के आमने सामने आने से या उसके पास जाने से भी वो भयभीत हो जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि डिवाइन फेमिनिन का आकर्षण ही इतना ज़्यादा तीव्र होता है, डिवाइन मैस्कुलिन को इतना ज़्यादा खींचता है उनकी तरफ कि वो खुद अपने बस में नहीं रहते हैं, और जिसकी वजह से वो इस तरह के विचार भी अपने मन में करने लगते हैं। तो उनके मन में ऐसे विचार आना स्वाभाविक सी बात है, इसलिए आप भी इतना चिंतित ना हो जाइए। इस पर मैंने वीडियो में एक्सप्लेन करना ज़रूरी समझा, क्योंकि बहुत सी डिवाइन फेमिनिन का ये हमेशा सवाल रहता था कि मैम, हमारे डिवाइन मैस्कुलिन हमें इस तरह से ब्लेम करते हैं कि हमने कोई जादू टोना उनके ऊपर किया है। तो ऐसा नहीं है, आपका आकर्षण ही इतना तीव्र होता है, आपके अंदर जो आकर्षण शक्ति होती है मैग्नेट की तरह काम करती है, इसीलिए आप इस जर्नी में जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो चीज़ें आपको बाद में मिल ही जाती है। इसीलिए ये जर्नी आपके लिए वरदान है, ये जर्नी आपके लिए एक तरह का बहुत बड़ा प्रसाद है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। इसीलिए इस जर्नी को हंसते हंसते आपको गुजारना है। जो आकर्षण साधारण जीवन में कभी भी आपने फील नहीं किया है, वो आकर्षण आप इस जर्नी में आकर अपने आप में फील करने लगते हो, और ये अनुभव हर डिवाइन फेमिनिन का है, और ये अनुभव हर डिवाइन मैस्कुलिन का भी है। और मेरे पास बहुत से सेशन डिवाइन मैस्कुलिन के भी आते हैं, वो कन्फर्म करने के लिए आते हैं कि क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम है। तो उनके मन में भी ये सवाल हमेशा ही रहते हैं कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ। तो ये यूनिवर्सल पावर है आपको जो दी गई है, एक मैग्नेट की तरह खींचती है हर चीज़ों को। तो इसका आपको लाभ लेना है इस जर्नी में, और अपने आप को इतना पावरफुल बनाना है इस जर्नी में कि आपको आगे के रास्ते भी यूनिवर्स खुद दिखाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। किसी भी समस्या के लिए, किसी भी समाधान के लिए अगर आपको रीडिंग बुक करना है तो आप सेशन बुक कर सकते हो।
और अपनी इस जर्नी को आसान बना सकते हो। ट्विन फ्लेम के कंफर्मेशन के लिए भी और किसी भी तरह की सहायता के लिए, एंजेलिक गाइडेंस के लिए, तो किसी भी तरह का हीलिंग क्रिस्टल आपको चाहिए होता है तो वो आप बुक कर सकते हो, आपको तुरंत सहायता दी जाएगी। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।